अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे तारीख के एक सियाह और हैरत अंगेज सफ़र पर। यह है एडोल्फ हिटलर की कहानी। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी तकरीरों और ख्वाबों से दुनिया को बदल डाला, मगर नफरत और ताकत के नशे ने उसे तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। आइए शुरू करते हैं हिटलर के उरूज व ज़वाल की कहानी किस्तवार सफ़र के साथ। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे कस्बे ब्राउनाउ में पैदा हुआ। उसके वालिद अलोइस हिटलर कस्टम्स के महकमे में मुलाजिम थे और सख्त गिर मिजाज रखते थे। वो अपने बेटे से चाहते थे कि वो भी एक सरकारी अफसर बने, लेकिन हिटलर की तबीयत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वो एक आज़ाद ख्याल और आर्ट की दुनिया में खो जाने वाला लड़का था। इसकी वालिदा क्लारा हिटलर निहायत नरम दिल खातून थीं और एडोल्फ को बेपनाह मोहब्बत करती थीं। हिटलर अपनी मन से बहुत करीब था और उनके इंतकाल ने इस पर गहरा असर डाला। बचपन में ही हिटलर को स्कूल से खास लगाव ना रहा। इसे पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो घंटों तस्वीरें बनाने और तारीख की किताबें पढ़ने में मसरूफ़ रहता। ख़ास तौर पर जर्मनी की अजमत, फ़ौजी ताकत और तारीख़ी हीरोज़ की कहानी इसे बहुत मुतासिर करती। इसने सोच लिया था कि वो बड़ा होकर कोई बड़ा काम करेगा, लेकिन इसके ख्वाब उसके वालिद की ख्वाहिशात से मेल नहीं खाते थे। जब वो जवान हुआ तो इसका सबसे बड़ा ख्वाब वियना की आर्ट अकेडमी में दाखिला लेना था। वो 2 मरतबा इम्तिहान देने गया, लेकिन दोनों बार नाकाम हुआ। इस नाकामी ने उसे शदीद मायूस किया। वियना के दिनों में वो गुर्बत, बेरोजगारी और तन्हाई का शिकार रहा। वो सस्ते सराय में रहता, सड़कों पर तस्वीरें बेचता और अक्सर फाका करता। इन्हीं दिनों उसके दिल में यहूदियों के खिलाफ नफरत जन्म लेने लगी। वियना में यहूदी लोग तिजारत और सियासत में ताकतवर समझे जाते थे और हिटलर को लगता था कि इन्हीं की वजह से जर्मनी और ऑस्ट्रिया के लोग मुश्किलात का शिकार हैं। यही वो ज़माना था जब हिटलर की शख्सियत में एक खास कड़वाहट और नफरत के बीज बोए गए। इसकी नाकामियों, गुर्बत, मुंह की जुदाई और समाजी दबाव ने उसे एक ऐसा शख्स बना दिया जो बाद में दुनिया की तारीख बदलने वाला था। में पहली जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर ने जर्मन फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली। यह वो लम्हा था जिसने उसकी ज़िंदगी को नया रुख दिया। फौज में शामिल होकर उसे एक मकसद मिला। वो एक सिपाही के तौर पर बहादुरी से लड़ा और कई बार जख्मी हुआ। इसे जंग के दौरान तमगे भी मिले जिन पर वो फख्र करता था। उसके लिए फ़ौजी ज़िंदगी एक ख्वाब की तकमील जैसी थी, क्योंकि वो हमेशा से जर्मनी को अजीम देखने का ख्वाहिशमंद था। लेकिन 1918 में जब जंग ख़त्म हुई तो जर्मनी को शिकस्त हुई और वर्साई मुआहदा के तहत उसे सख्त शराइत माननी पड़ी। जर्मनी की मईशत तबाह हो गई, फ़ौज कमज़ोर कर दी गई और अवाम गुर्बत व मायूसी में डूब गए। हिटलर इस शिकस्त को तस्लीम ना कर सका। वो समझता था कि जर्मन फ़ौज ने मैदान में हार नहीं मानी, बल्कि अंदरूनी दुश्मनों ने मुल्क को धोखा दिया है। इसके नज़दीक यहूदी और कम्युनिस्ट इस शिकस्त के जिम्मेदार थे। जंग के बाद हिटलर म्यूनिख में रहने लगा और सियासत की तरफ मुतवज्जह हुआ। वो एक छोटी सी सियासी जमात, जर्मन वर्कर्स पार्टी, में शामिल हुआ, जो बाद में नाजी पार्टी कहलाई। अपनी तकरीरी सलाहियतों की वजह से वो बहुत जल्द नुमाइं हो गया। वो जोशीले अंदाज में बोलता, अवाम को मुतासिर करता और उनके दिलों में उम्मीद जगाता। वो कहता कि जर्मनी एक दिन दोबारा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यह वो वक्त था जब जर्मन अवाम मायूस और बदहाल थे। लोग रोजगार के लिए तरस रहे थे, खाने को रोटी नहीं थी, महंगाई उरूज पर थी। ऐसे में हिटलर के अल्फाज उनके दिलों में आग भड़काते थे। वो अवाम को यकीन दिलाता कि अगर वो इसके साथ हों तो जर्मनी की अजमत वापस लाई जा सकती है। की दुहाई में हिटलर ने नाजी पार्टी को एक बड़ी सियासी ताकत में बदल दिया। इसने पार्टी का निशान सौसती का मुतारफ कराया और अवामी जलसों के जरिए अपनी मकबूलियत बढ़ाई। इसकी तकरीरें लोगों के दिलों में जोश पैदा करती। वो गरीब अवाम को उम्मीद दिलाता, फौजी जवानों को अजमत के ख्वाब दिखाता और यहूदियों को जर्मनी की तबाही का जिम्मेदार ठहराता। 1923 में हिटलर ने हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की, जिसे बियरहाल पुटिश कहा जाता है। लेकिन ये कोशिश नाकाम हुई और इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल में उसने अपनी मशहूर किताब मेरा जद्दोजहद लिखी, जिसमें उसने अपनी सोच और नज़रिया बयान किया। इस किताब में उसने यहूदियों के खिलाफ अपनी नफरत, जर्मन नस्ल की बर्तरी और यूरोप पर कब्जे के ख्वाब को तहरीरी शक्ल दी। जेल से रहा होने के बाद हिटलर ने हिकमत अमली बदली। अब वो ताकत के जरिए नहीं बल्कि सियासी तरीके से इक़्तिदार हासिल करना चाहता था। 1930 की दुहाई में जर्मनी में बदतरीन मुआशी बुहरान आया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए और मुल्क भूख व इफलास में डूब गया। ऐसे में हिटलर ने अवाम को रोजगार, तरक्की और ताकतवर जर्मनी का वादा किया।
1933 में हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने मुल्क पर अपनी मुकम्मल गिरफ्त कायम कर ली। इसने मुखालिफ सियासी जमातों को ख़त्म किया, प्रेस पर कंट्रोल हासिल किया और अपने मुखालिफिन को जेलों में डाल दिया। नाज़ी पार्टी अब जर्मनी की वाहिद ताकत बन चुकी थी। हिटलर ने अपनी शख्सियत को एक निजात दहिंदा के तौर पर पेश किया। अवाम इसे फेवहरर यानी रहनुमा कहने लगे। इक़्तिदार में आने के बाद हिटलर ने जर्मनी की फ़ौजी ताकत को बढ़ाया और यूरोप में फैलने की पॉलिसी इख्तियार की। इसने वरसी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौज को दोबारा मजबूत बनाया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में शामिल किया और बाद में चेकोस्लोवाकिया के इलाके पर कब्जा कर लिया। 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। जर्मनी की फ़ौज ने हैरानकुन रफ्तार से कई ममालिक पर कब्जा किया। फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और कई दूसरे ममालिक जर्मनी के सामने झुक गए। यूरोप का ज़्यादातर हिस्सा जर्मन अफवाज के कब्जे में आ गया। लेकिन साथ ही हिटलर ने जुल्म व सितम का सिलसिला भी शुरू कर दिया। इसने लाखों यहूदियों को गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में भेज दिया। इनमें से बेशतर को कत्ल कर दिया गया। इस जुल्म को बाद में हॉलोकॉस्ट कहा गया, जिसमें तकरीबन 6 मिलियन यहूदी मारे गए। हिटलर ने दुनिया को अपने सामने झुकाने की कोशिश की। वो चाहता था कि जर्मन नस्ल दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बने और बाकी सब इसके ताबे हों। लेकिन इसके ख्वाब ज़्यादा देर तक कायम ना रह सके। इब्तिदाई कामयाबियों के बाद जर्मनी की किस्मत बदलने लगी। 1941 में हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला किया। यह फैसला बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। रूस की सर्दी, तवील जंग और सख्त मुज़ाहमत ने जर्मन अफवाज को तोड़ दिया। जर्मनी की लाखों फौजी हलाकियां कैद हो गईं। दूसरी तरफ 1941 में अमेरिका भी जंग में शामिल हो गया। इत्तेहादी ताकतों ने मिलकर जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया। बरतानिया और अमेरिका ने जर्मन शहरों पर मुसलसल बमबारी शुरू कर दी। बर्लिन, हैम्बर्ग और कई बड़े शहर मलबे का ढेर बन गए। जर्मन अवाम जो पहले हिटलर को अपना निजात दहिंदा समझते थे, अब मायूस होने लगे। खुराक की कमी, बमबारी और फौजी शिकस्तों ने उनकी उम्मीद तोड़ दी। हिटलर फिर भी हार मानने को तैयार ना था। वो अपने जनरलों को हुक्म देता कि आखिरी दम तक लड़ूं, लेकिन हकीकत ये थी कि जर्मनी अपनी शिकस्त के करीब पहुंच चुका था। में इत्तेहादी अफवाज जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के करीब पहुंच गईं। रूसी फ़ौज मशरक़ से और अमरीकी व बरतानवी फ़ौज मग़रिब से बर्लिन पर हमला आवर थी। हिटलर ज़ेर ज़मीन एक बंकर में छुप गया। वो अब दुनिया से कट चुका था और हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं था। 30 अप्रैल 1945 को उसने अपनी देरीना साथी एवा ब्राउन से शादी की। शादी के चंद घंटे बाद दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। हिटलर का जिस्म जला दिया गया ताकि दुश्मन इसकी लाश को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। 1 मई को जर्मनी ने हथियार डाल दिए और दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। दुनिया ने सुकून का सांस लिया, लेकिन इस जंग ने करोड़ों जानें ले लीं और पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। हिटलर की मौत ने एक बाब बंद किया, लेकिन इसके जराइम और जुल्म की याद हमेशा तारीख में जिंदा रहेगी। उसकी कहानी हमें ये सबक देती है कि इंतहा पसंदी, नफरत और ताकत का गलत इस्तेमाल किस तरह इंसानियत को तबाही के दहाने पर पहुंचा सकता है। दोस्तों, ये थी हिटलर की कहानी की आज की किस्त। हमें उम्मीद है कि आपने इस तारीखी सफ़र से कुछ नया सीखा होगा। तारीख हमेशा हमें सबक देती है कि नफरत और ताकत का गलत इस्तेमाल इंसानियत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली अक्सात आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अगली किस्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।